हेलो साथियों, वेलकम टू PSBI। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। हमारा लेक्चर 2 होगा। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो sugar and starch are the two main types of carbohydrates found in our food। कह रहा है कि शुगर और स्टार्च दो टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, दो टाइप्स का शुगर, एक हो गया शुगर जिसको हम कहते हैं चीनी, और दूसरा हमारा हो गया स्टार्च। ये दो प्रकार का जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है आवर फूड्स, मतलब हमारे भोजन में दो तरह का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि यह जो है ऊर्जा का क्या है, एनर्जी का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, एनर्जी का मुख्य स्रोत माना जाता है। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का मुख्य स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल का अर्थ होता है, सिंपल मतलब जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर। तो कह रहा है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम चीनी के रूप में भी क्या करते हैं, तो चीनी के रूप में भी जानते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज स्टार्च। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम स्टार्च के रूप में जानते हैं। दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर। और क्या करता है, तो उन्हें जब हम तोड़ते हैं, किसको? स्टार्च को हम शुगर के फॉर्म में जब तोड़ते हैं, स्टार्च को हम क्या करते हैं, तो स्टार्च को हम शुगर के फॉर्म में तोड़ते हैं, तब जाकर के वो शर्करा के रूप में यानी शुगर के रूप में उसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे है प्रोटीन्स। क्या होता है? अब प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा जानते हैं कि प्रोटीन्स क्या होता है। प्रोटीन्स दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस। प्रोटीन को हम जो है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस के रूप में जानते हैं, यानी बॉडी बनाने वाला जो होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो इससे बॉडी का निर्माण होता है। आवर बॉडी नीड्स proteins to make new cells to replace worn out and damaged cells। क्या करता है, तो ये हमारे शरीर को जो है नया सेल्स देता है, और जो डैमेज सेल्स है उसको रिप्लेस करने का काम करता है प्रोटीन्स। दिस इज व्हाई ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल नीड मोर प्रोटीन्स। इसीलिए जो है क्या कहता है, यही कारण है कि जो बढ़ता हुआ बच्चा है,
ठीक है, और जो बीमार लोग हैं उनको जो है प्रोटीन्स की मात्रा उनको दिया जाता है। यहाँ पे कुछ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स हैं, जैसे चिकन है, फिश है, एग है और पल्स है, दाल है। ठीक है, ये सब क्या है, तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। आगे आगे दिया गया है कि फैक्ट्स ऑफ नोन, अ पर्सन नीड्स अप्रोक्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट। कह रहा है कि एक व्यक्ति को लगभग 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम जो है शारीरिक वजन के लिए चाहिए। क्या कहता है कि एक व्यक्ति को लगभग 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से चाहिए। चलिए आगे है फैट्स। फैट्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फैट्स फैट्स का अर्थ होता है वसा। क्या होता है, वसा। ठीक है, फैट्स आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड्स। वसा सबसे अच्छा ऊर्जा देने वाला क्या है, फूड है। फैट्स जो है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला फूड कौन सा है, तो फैट्स है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released by 1 gram of fats is more than twice the energy released by the same quantity of carbohydrates और प्रोटीन्स। क्या कह रहा है कि 1 ग्राम जो फैट्स है, 1 ग्राम फैट्स द्वारा जारी एनर्जी, 1 ग्राम फैट्स के द्वारा जो एनर्जी जारी होता है उसकी मात्रा, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की जो मात्रा होती है उतने ही में उसकी मात्रा से कितना होता है, तो दोगुना होता है। किसका, तो फैट्स का एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की जितनी मात्रा हम लेते हैं उतनी ही मात्रा अगर हम लेते हैं किसका, तो फैट्स का, तो उससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से दोगुना हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। आवर बॉडी यूजेज द फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड अदर पार्ट्स। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का जो बॉडी है, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का ऊपर वाला भाग जो है स्किन, जिसको हम त्वचा कहते हैं, वो जो है क्या करता है, अन्य भागों के नीचे जो है मतलब जो स्किन है और उसके अंडर उसके जो अन्य भाग हैं उसके नीचे क्या होता है, तो जो जमा हुआ वसा है उसका हम क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं। व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ एनर्जी, जब हमें ऊर्जा की कमी होती है उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उस ऊर्जा का
जो स्टोर किए हुए रहते हैं, फैट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो जो हम ऊर्जा की जब कमी होती है तो जब ऊर्जा का जो जमा हुआ है हमारा स्टोर किए हुए रहते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड वार्मथ टू आवर बॉडी। वसा हमारे शरीर को क्या करता है, तो गर्मी भी प्रदान करता है। क्या करता है, तो वसा हमारे शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। चलिए आगे है, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। क्या कहता है कि इनकी जो है बहुत कम मात्रा में हमको क्या होती है, तो बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। दे आर नीडेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड टू कीप अस हेल्दी। ये हमें क्या करते हैं, तो ये हमें बीमारियों से बचने और स्वस्थ रखने में क्या करता है, तो स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन जो होते हैं वे दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है फैट सोल्यूबल, मतलब फैट में घुलने वाला, और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल, यानी पानी में घुलने वाला। इच आर ऑफ सेवरल काइंड्स, प्रत्येक कई प्रकार के होते हैं। इसमें भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी जो है वो क्या करता है, तो तैयार करता है। अब फैट सोल्यूबल यानी फैट में घुलने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए डी ई और के। विटामिन ए डी ई एंड के फैट में सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी एंड सी। विटामिन ए कीप आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है, तो विटामिन ए जो है हमारी आंखों और त्वचा को क्या करता है, तो हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। विटामिन सी क्या करता है, तो विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी क्या करता है, तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों को क्या करता है, तो कैल्शियम, हड्डियों और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है।
मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मिनरल्स, minerals are also required by our body in very small quantity। मिनरल्स जो है हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। मिनरल्स मतलब क्या होता है? मिनरल्स का अर्थ होता है खनिज। क्या होता है? तो खनिज। तो मिनरल्स का जो है हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में इसकी जरूरत पड़ती है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर गुड हेल्थ। क्या करता है? तो ये शरीर के समुचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी आवश्यकता होती है। आगे है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करता है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत हमको किस लिए पड़ती है? तो हेल्दी टीथ और हेल्दी बोन्स के लिए हमको कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे विटामिन की जरूरत पड़ती है। आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन की जरूरत पड़ती है किस लिए? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए हमें आयरन का नीड होता है। आयोडीन हेल्प्स इन द सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन थायराइड हार्मोन के सेक्रेशन में हमें क्या करता है? तो सेक्रेशन में हमें मदद करता है। कौन? आयोडीन। इसी के साथ मैं आज का क्लास बंद कर रहा हूं, फिर कल आगे पढ़ेंगे।